प्रिय दर्शकों, लोकल टीवी छत्तीसगढ़ हमेशा आपके लिए सच्ची और जमीनी खबरें लेकर आने का काम करता है। हर खबर के पीछे हमारी टीम की मेहनत और खर्च जुड़ा हुआ होता है। अगर आप हमारे काम से जुड़ाव महसूस करते हैं तो हर महीने सिर्फ 10 रुपए का सहयोग आपको करना है। आपका छोटा सा सहयोग हमें और बेहतर और निष्पक्ष खबरें देने की ताकत भी देगा। इसके साथ ही हर महीने 10 सब्सक्राइबर को हम इसके लिए सम्मानित भी करेंगे। आपका सहयोग ये हमारी हिम्मत है। याद रखिए, आपको 10 रुपए का सहयोग हर महीने करना है। नमस्कार, मैं हूं रवि तिवारी। आप देखना शुरू कर चुके हैं लोकल टीवी छत्तीसगढ़। कल डूमरपीटा पंचायत के कल मंगलवार का दिन था। कल डूमरपीटा पंचायत के जो सरपंच हैं, सरपंच के साथ ही ग्राम पंचायत के सभी महिला और पुरुष पंचगण एसडीएम राम सिंह सोरी जी के पास पहुंचे थे। एसडीएम साहब के पास पहुंच के उन्होंने पूरी वस्तु स्थिति की जानकारी दी। उन्होंने बताया कि गांव में नल जल योजना की स्थिति जो है बेहद खराब है। सरपंच मैडम ने बताया कि नल जल योजना से ग्रामीणों को पानी नसीब नहीं हो पा रहा है। उस योजना का लाभ ग्रामीणों को नहीं मिल रहा है। ऐसे में इस मामले को लेकर विभाग क्या कदम उठाएगी और आने वाले दिनों में विभाग किस तरह का कदम उठाना चाहेगी और ग्रामीणों को उस योजना का लाभ दिलाएगी, उसे लेने के लिए, उसकी जानकारी लेने के लिए हम विभाग के जो एसडीओ हैं पालेश्वर मरकाम जी को मैंने फ़ोन लाइन पर जोड़ा है। उन्हें मैंने फ़ोन लगाया है, उनसे बातचीत करूंगा और पूरा जानकारी हम जानेंगे कि विभाग के जो एसडीओ हैं पालेश्वर मरकाम जी क्या बताना चाहेंगे। मैंने उन्हें फ़ोन लगा लिया है। पालेश्वर जी यदि फ़ोन उठाएंगे तो सीधा उनसे बातचीत हो जाएगी, क्योंकि पालेश्वर मरकाम वर्तमान में यहाँ के प्रभार में है। तो पालेश्वर जी को हमने फ़ोन लगाया है। पालेश्वर जी फ़ोन उठाते हैं तो उनसे बातचीत करेंगे, उनसे पूछेंगे सवाल कि आखिर पालेश्वर मरकाम जी का क्या कहना है इस मामले को लेकर, वे आने वाले दिनों में क्या कदम उठाएंगे। क्योंकि वहाँ की जो सरपंच मैडम है रोशनी प्रधान जी, मैडम ने बताया कि वहाँ पे एक बोर कोलैप्स, मतलब एक बोर पूरी तरह से पट चुका है। ढहने की स्थिति में वहाँ पर ग्रामीणों को पेयजल सुविधा के लिए जूझना पड़ रहा है। ग्रामीणों को पेयजल सुविधा के लिए भटकना पड़ रहा है। ऐसे में अब इस मामले को लेकर जब हम एसडीओ पालेश्वर मरकाम जी को हमने 2 बार फ़ोन लगा लिया है, लेकिन एसडीओ साहब फ़ोन नहीं रिसीव कर रहे हैं। आखिर क्या कारण है, क्या कहीं बैठक में बिजी हैं, क्या कारण है, उसके विषय में तो यदि फ़ोन उठाते हैं तो उनसे बातचीत हो पाएगी। फिलहाल एसडीओ हैं जो पालेश्वर मरकाम, वो फ़ोन रिसीव नहीं कर रहे हैं। तो निश्चित तौर पर मैं आपको बता दूं कि एक बड़ी जानकारी निकल कर सामने कल आई थी। कल गांव के सरपंच के साथ ही पंचगण ने सीधा आरोप लगा दिया था कि नल जल योजना के तहत उन्हें जिस तरह का लाभ मिलना चाहिए वो लाभ नहीं मिल पा रहा है। तो हम कोशिश करते हैं कि विभाग के जो इंजीनियर हैं उन्हें फ़ोन लाइन पर लेते हैं, उनसे बातचीत करने का प्रयास करते हैं। सिद्धार्थ जी को फ़ोन लाइन पर मैंने लिया है। सिद्धार्थ जी, मैंने आपके एसडीओ साहब को फ़ोन लगाया, लेकिन वो फ़ोन रिसीव नहीं कर पा रहे किसी कारणवश। मैं लगा रहा हूँ। तो सिद्धार्थ जी कहीं बिजी हैं क्या आप? मैं काम कर रहा था। सिद्धार्थ जी, बस मेरे को 2 मिनट का समय दे दीजिए। कल के न्यूज की जानकारी आप तक पहुंची क्या? हाँ, पहुंच गई ना। सिद्धार्थ जी, बातचीत हो पाई अधिकारियों से किस तरह का कदम उठाएंगे करके? बोले हैं कि बोरिंग गाड़ी जो है ना हैंडपंप के लिए वो आएगी आजकल में, तो उसके बाद वो करवा देंगे। तो 1 सप्ताह के अंदर उनका जो सोच की समस्या था वो दूर हो जाएगा। सिद्धार्थ जी, लदरा भी बंद है, लदरा के लिए कुछ करेंगे क्या? लदरा के लिए भी सरपंच से आज बात हो गई है। तो एक सोर्स जो गांव में पुराने सोर्स थे उसको देने के लिए तैयार हो गए हैं। तो मैं संबंधित जो ठेकेदार है उनको बात करके मैं उसको तत्काल ठीक कराना है। ठीक है, चलिए, धन्यवाद सिद्धार्थ जी। ठीक। तो सिद्धार्थ जी का कहना है कि बोर गाड़ी 1 से 2 दिन के अंदर में बोर गाड़ी आ जाएगी। बोर गाड़ी आने के बाद जो है वस्तु स्थिति जो जानकारी दे दी गई है, इसके बाद सीधे बातचीत करेंगे। इस तरह की जानकारी निकल कर सामने आई है। मामले को लेकर डूमरपीटा ग्राम पंचायत की सरपंच श्रीमती रोशनी प्रधान मैडम को फ़ोन लाइन पर मैं जोड़ूंगा, उनसे बातचीत करूंगा और मैडम से पूछेंगे सवाल, लोकल टीवी में खबर चलने के बाद कितना असरदार रहा
और इसके बाद कार्रवाई को लेकर जिम्मेदार अधिकारियों ने कितनी गंभीरता दिखाई। मैडम, आपका लोकल टीवी स्वागत है। धन्यवाद धन्यवाद। मैम, जानना चाहूंगा, चूंकि कल आप अपने 20 पंचों के साथ आप पहुंची थी एसडीएम कार्यालय, एसडीएम साहब को जब आपने मामले से अवगत करवाया, एसडीएम साहब ने क्या कहा? और मैम, एक सवाल और इसी में जोड़कर पूछूंगा आपसे, लोकल टीवी में खबर चलने के बाद कितना रिस्पांस नजर आया, क्या बताना चाहेंगी? जी, बहुत अच्छा रिस्पांस आया है लोकल टीवी में चलने के बाद। जो हमारे जिला के जो एसडीओ साहब हैं और यहाँ के जेई साहब हैं, इन दोनों ने हमसे संपर्क किया है और उन्होंने आश्वासन दिया है कि 2 दिन में हमारा काम हो जाएगा। अभी बोर गाड़ी रिपेयरिंग के लिए गया हुआ है रायपुर, और वो जैसा ही आता है तो यहाँ पर हमारे डुमरपीटा में बोर खुदवा दिया जाएगा। मैम, क्योंकि आपने जब अधिकारियों से आपकी चर्चा हुई तो अधिकारी को आपने किन चीजों से अवगत करवाया? आपने क्या अधिकारियों को नहीं बताया क्या कि भाई आज जब हम एसडीएम कार्यालय पहुंचे, जब हम मीडिया के सामने बयान देने को मजबूर हुए, उसके बाद आप लोग जाग रहे हैं, क्या आप लोगों ने सवाल नहीं पूछा? जी बिल्कुल पूछे हम, तो उन्होंने यही समस्या बताई कि बोर गाड़ी नहीं है, और भी जैसे कि पीएचई विभाग में जितनी समस्या है उनको लेकर वो बोल रहे थे, और ठेकेदार नहीं सुन रहे हैं ये बोल रहे थे। तो लेकिन उन्होंने आश्वासन दिया है कि हम जल्द ही जल्द कोई एक्शन लेंगे और हमारा जो कार्य है उसको पूरा करवाएंगे। मैम, अधिकारियों ने क्या खबर चलने के बाद कल ही संपर्क किया था? जी ये तो है ही, साथ में वो भी हमसे संपर्क करे। आप जैसे आए हुए थे हमारा लेने के लिए, इंटरव्यू लेने के लिए, तो इसका प्रभाव तो पड़ा है। जी मैम, और क्या बताना चाहेंगी, चूंकि आपने अपने गांव के लोगों को एक बड़ी समस्या से मुक्ति आप दिलवा रही हैं, 2-3 दिनों के अंदर एक बड़ी समस्या से मुक्ति मिल जाएगी, क्या बताना चाहेंगी मैम? जी देखिए, गांव की प्रमुख होने के कारण मेरा ये जिम्मेदारी है कि मेरे गांव की सारी सुख सुविधाएं जो है, मैं विशेषकर महिलाओं को जो पानी की एक बड़ी समस्या है उससे अगर मैं निदान दिला पाती हूँ तो ये बहुत बड़ी बात है सर। और दूसरा, नल जल की जो करोड़ों के बजट से जो चल रहा है प्रशासन का जो योजना है, वो 2-4 पेंडिंग कार्य की वजह से वो धराशायी रह जाएगा। मैम, चूंकि आपने कदम उठाया, आप 15 किलोमीटर का सफर तय करके एसडीएम कार्यालय तक पहुंची अपने पंचों के साथ। मैम, देवभोग ब्लॉक के और भी पंचायतों में नल जल को लेकर इस तरह की स्थिति बनी हुई है, तो सभी सरपंचों से क्या अपील करना चाहेंगी मैम लोकल टीवी के माध्यम से? मैं चाहूंगी कि वो भी अपने गांव के जितने सदस्य हैं, गांव वासियों को लेकर वो एसडीएम ऑफिस जाए, पीएचई विभाग में जाए। क्या है कि कुएं तक जो है ना पानी को क्या लोगों को जाना पड़ता है जी, वो खुद चलकर नहीं आता है, प्यासे को कुएं तक पहुंचना पड़ता है मैम, ये कहावत है। जी जी जी, बस वही है। चलिए मैम, धन्यवाद लोकल टीवी से जुड़ने के लिए, आपका विशेष आभार। थैंक यू। तो मैडम का कहना है कि लोकल टीवी में खबर चलने के बाद उसका क्विक रिस्पांस देखने को मिला। मैम ने बताया कि लोकल टीवी में इंटरव्यू देने के बाद तुरंत बाद अधिकारियों ने, जैसे ही खबर लोकल टीवी में पब्लिश हुआ, खबर चला, अधिकारियों ने उनसे संपर्क किया और संपर्क करने के बाद कहा कि 2 दिनों के अंदर हम आपके पंचायत में बोर खुदवाएंगे। लेकिन हमारा काम, हमारी जिम्मेदारी यही खत्म नहीं होती। मैं अधिकारियों को एक बात बताना चाहूँगा, अधिकारियों से कहना चाहूँगा लोकल टीवी के माध्यम से, मैं लोकल टीवी का फाउंडर, यदि 2 दिनों के अंदर, या चलिए 2 दिन नहीं होता 3 दिन भी ले लीजिए, 4 दिन भी ले लीजिए, यदि आप 3 से 4 दिनों के अंदर यदि वहाँ पर पहुँचकर यदि आप अपना वादा पूरा नहीं करते हैं, यदि आप बोर नहीं खुदवाते हैं और ग्रामीणों की समस्या से मुक्ति नहीं मिलती है, तो ग्राउंड पर पहुँचूँगा और ग्राउंड पर पहुँचकर बताऊँगा कि आखिर अधिकारियों की कार्यप्रणाली के चलते ग्रामीण कितना परेशान है। अधिकारी लापरवाही बरत रहे हैं, उनके कहे हुए बातों को अधिकारी पूरा करते हुए नजर नहीं आ रहे हैं, और उनकी परेशानी अधिकारियों के कार्यप्रणाली के चलते ग्रामीण कितना परेशान है, ग्राउंड पर जाकर दिखाऊंगा। फिलहाल ये तो बात की बात है, लेकिन सरपंच मैडम ने ये कहा है कि अधिकारियों ने लोकल टीवी की खबर के बाद उनसे चर्चा की है, और चर्चा करने के बाद साफ तौर पर कहा है कि 2 दिनों के अंदर बोर गाड़ी आएगी जिला मुख्यालय से। जिला मुख्यालय से जैसे ही बोर गाड़ी आएगी, सबसे पहले डुमरपीटा जाएगी, वहाँ पर बोर खुदवाया जाएगा, और ग्रामीणों को इस भीषण गर्मी में पेयजल जैसी समस्याओं से जो जूझ रहे हैं ग्रामीण, पंचगण, सरपंच जो परेशान ग्रामीणों को देखकर एसडीएम कार्यालय तक तपती धूप में, दोपहर के धूप में आने को मजबूर थे। लोकल टीवी ने उस खबर को प्रमुखता से कवर किया था,
तो ऐसे में अब ग्रामीणों को परेशान होने नहीं दिया जाएगा। अधिकारियों ने ऐसा वादा और ऐसा भरोसा ग्राम पंचायत की सरपंच रोशनी प्रधान मैडम को दिलवाया है। फिलहाल अधिकारियों के दावों में कितना दम है ये तो 2 से 3 दिन बाद ही पता चल पाएगा। जब वहां पे बोर होगा तब 2 से 3 दिन बाद पता चल पाएगा। फिलहाल लोकल टीवी जनहितैषी जिस तरह से जनता की समस्याओं को उठाने में प्रमुखता से अपनी भूमिका निभा रहा है, आज की खबर के बाद एक बार फिर प्रमाणित हो गया कि लोकल टीवी की खबर को शासन प्रशासन भी गंभीरता से लेकर तत्काल उसमें कदम उठाती हुई नजर भी आती है। फिलहाल इस खबर में इतना ही। अगले वीडियो में फिर होगी आपसे मुलाकात, तब तक बने रहिए लोकल टीवी छत्तीसगढ़ से।